नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग को लेकर, जिनका एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी मौजूद हैं, साथ में शी जिनपिंग है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी मौजूद हैं। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर हमला बोलने की कोशिश की है। हालांकि ये वीडियो कब का है यह साफ तौर पर नहीं कहा जाता, लेकिन वीडियो को देखकर यह एहसास होता है कि वीडियो जो है वो ब्रिक्स समिट का ही है, जिसमें हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे। वीडियो में पीछे वो 5 झंडे भी नजर आ रहे हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका का फ्लैग है, उसके अलावा चीन का फ्लैग है, ब्राजील का फ्लैग है और इंडिया का भी फ्लैग है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को लेकर हमला बोलने की कोशिश की है, यह दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी शी जिनपिंग के सामने खड़े क्यों हुए थे। सुप्रिया सुले है कांग्रेस की नेता, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर इस वीडियो को लेकर हमला बोलते हुए कहा है कि वीडियो में पीएम मोदी लॉस्ट क्यों नजर आ रहे हैं, यानी कि खोए खोए क्यों दिख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने हमला बोलते हुए यह भी कहा है कि पीएम मोदी शी जिनपिंग के सामने इस तरह से खड़े क्यों हुए हैं। तो यह वीडियो आपके सामने है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि वीडियो में क्या कुछ दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हमला बोला है उसको समझने की कोशिश करेंगे सर से। सर, वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है, आरोप लगा रही है भारत के प्रधानमंत्री पर, मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो गए और वहां पर वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ऐसे में कांग्रेस का इस वीडियो को लेकर मोदी पर हमला बोलना, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर मैं इस वीडियो की पूरा परीक्षण करने के बाद इसका विश्लेषण करूं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह दिया जाऊंगा। खैर, मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार के हैसियत से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जो घटनाक्रम चल रहे थे, मैंने उस पर बराबर नज़र रखी है, चाहे विजुअल हो चाहे वो लेखनी से हो। मेरा अपना मानना है कि ये ब्रिक्स सम्मेलन का ही पूरा ये वीडियो है। श्रीनेत जी ने जो प्रवक्ता है और घोर प्रवक्ता है, जिसको कहते हैं मुखर प्रवक्ता है कांग्रेस के, और तर्क कुतर्क के माध्यम से सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को घेरना कांग्रेस नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है। लेकिन वीडियो के पूरे कंटेंट को जब आप देखें तो उसमें जो वो बताने की कोशिश कर रही हैं और जो उन्होंने पूछा है कि प्रधानमंत्री खोए खोए से क्यों लग रहे हैं। पहली बात तो हर एक जो पहलू होता है और कोई एक मूवमेंट होता है, राजनयिक शिष्टाचार होता है, उसमें सारे नेता खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री भी खड़े हुए हैं। श्रीनेत जो ये बताना चाह रही है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो वो बताना चाह रही है इस वीडियो के माध्यम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने दब गए हैं। शी जिनपिंग की ताकत इतनी है कि उसके सामने वो दबे दबे से नजर आ रहे हैं, जबकि मोदी ब्रांड और मोदी जितने मुखर हैं उसकी तारीफ पूरे दुनिया में हो रही है। तो कांग्रेस को उसको अटैक करना है, निश्चित रूप से दिमाग तो बहुत लगाया है। लेकिन वीडियो में ऐड करना चाहूंगा, जो आप बता रहे हैं, श्रीनेत ये कहना चाहती हैं कि चीन के सामने भारत दबा दबा नजर आ रहा है। मैं वही बात आपसे आगे कह रहा था कि जब वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं तो उसका यही मतलब है कि भारत चीन के सामने दबा दबा है। और राहुल गांधी भी ये आरोप लगाते हैं कि हमारी कितनी जमीन जो है वो मोदी सरकार ने दे दी है, जबकि गलवान से लेकर के पैगोंग तक, अरुणाचल तक अभी G20 का बैठक होने वाली है और चीन ने जो मैप जारी किया है, आपने देखा होगा, ये खबर भी चल रही। इन सब में भारत अटैकिंग मोड में है और कहाँ कहाँ चीन को घेर रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। इस वीडियो की मैं चर्चा आपको कर रहा हूँ। तो जो राजनयिक शिष्टाचार होता है उसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष अगर खड़े हैं, किसी एक राष्ट्राध्यक्ष की एंट्री होती है तो एंट्री के समय हर व्यक्ति खड़ा होगा और एक पोजीशन में होता है, जिस भी पोजीशन में होगा। मोदी भी उसी प्रक्रम में खड़े हैं और उसमें ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और साउथ अफ्रीका जो मेजबान है, उनके प्रमुख जो है राष्ट्रपति जो है, वो किस तरीके से वो सम्मान दे रहे हैं और जो शिष्टाचार बस उनको बुला रहे हैं और इस तरह से मेल मिलाप कर रहे हैं। और मोदी को देखते ही, प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही शी जिनपिंग और मोदी एक साथ हाथ बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से दोनों प्रतिद्वंदी हैं और राजनयिक तौर पर हम दुश्मन भी हैं, लेकिन हम प्रतिद्वंदी भी हैं, लेकिन दिखाना है कि हम एक व्यापारिक भागीदार भी हैं। हम ये क्यों भूलें कि जिस ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी गए थे उसमें अगर वहाँ पर शी जिनपिंग गए हैं
तो उस ब्रिक्स सम्मेलन में उनकी भागीदारी है और एक बड़ी भूमिका उनकी भी है, चाइना की भी एक बड़ी भूमिका है। अब क्या श्रीनेत या कांग्रेस ये चाहते थे कि जब जिनपिंग आए तो मोदी उनको मुक्का मारे, या तो कुछ इस तरह का विजुअल होना चाहिए था, या मोदी बड़े अजीब अंदाज में उनसे मिलते। देखिए, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या कोई हो, किसी विजुअल के माध्यम से, उस कंटेंट के माध्यम से देश की जनता से कुछ सवाल करते हैं तो लोग देखते हैं चटकारे लेके, लेकिन उसका वास्तविक मंतव्य उन्हें समझ में आता है। कम से कम जो श्रीनेत साबित करना चाहती है या कांग्रेस जो साबित करना चाहती है कि मोदी इतने खोए खोए से नजर आ रहे हैं, जैसे कोई उस समय शी जिनपिंग उन 2 दिनों की गतिविधियों में पूरी तरह से भारत को दबा दिया। अब पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए, मैंने यही कहा कि अगर मैं पूरी जानकारी दूंगा तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। ये इकलौता विजुअल नहीं है, मैं कहूंगा कि जो दूसरे विजुअल 2 आए हैं वो भी प्ले कर दिखाएं, क्योंकि 3 वीडियो के जरिए कि ये तीसरा मौका था जब आमने सामने हुए, इससे पहले भी विजुअल आए तो वो भी स्क्रीन पर हैं। और देखिए, मैं आपको अभी बताऊं, श्रीनेत भी जानकार हैं चूंकि प्रवक्ता हैं, और राजनयिक मामलों पे मैं थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से मैं उसकी पकड़ रखता हूं और बता सकता हूं। कभी जब शिखर वार्ता हुआ करती थी सोवियत जमाने में, जब सोवियत संघ था और अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के राष्ट्रपति जब मिलते थे, तो वो स्थिति जो होती थी तो उनका बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे को चेक भी करता था, बैलेंस भी करता था। क्यों नहीं मानते हम कि भारत और चीन की आज कई मोर्चों पर स्थिति चेक एंड बैलेंस करने की है। कभी कोई प्रभावी होने की कोशिश करता है, अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखाने की कोशिश करता है, कभी दूसरा करता है। उन स्थितियों में दोनों हाथ भी मिला रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि शी जिनपिंग पहले बैठ जाते हैं, ये उनका अपना तरीका है, या एक जो राजनयिक शिष्टाचार में कि सब एक साथ बैठते तो कितना बेहतर होता। शायद मोदी उस समय का, उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि सब बैठ जाएं। प्रधानमंत्री मोदी राजनयिक शिष्टाचार के तहत बैठने, उठने, हाथ मिलाने, बात करने, हंसने, गंभीर होने की जो एक प्रक्रिया होती है उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े अंदाज में बैठ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्रिक्स देशों के सारे देशों पर चीन का एकाधिकार हो गया, ऐसा नहीं है। ब्राजील वहाँ पर है, रूस के विदेश मंत्री थे, हालांकि रूस के साथ जो तात्कालिक तौर पर चीन के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मोदी वहाँ दबते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजनयिक शिष्टाचार के तहत उनसे मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं। निश्चित रूप से वो अंतरंगता नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दों का जिक्र उनके जहन में आया होगा अगर बातचीत के दौरान कि उसका भी जिक्र हो सकता है, तो उस पर वो सोच भी रहे होंगे। इसमें खोने जैसी वाली बात नहीं है। और कोई प्रतिद्वंदी है और समाज के सामने अगर हमसे मिलता है, तो अगर हम शिष्टाचारवश उससे हाथ मिलाएंगे तो क्या हम बहुत हंसेंगे, बहुत मुस्कुराएंगे? गंभीर रहेंगे। अपनी गंभीरता दिखाना भी जरूरी है कि हम मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में है मुद्दे, और ये तो जग जाहिर है। और भारत हर एक मोर्चे पर चीन को पटकनी देता है और दे रहा है, और चीन को भी जब मौका मिलता है तो भारत के सामने वो मुश्किलें खड़ी करता है। और ये राजनयिक जंग होती है, ये युद्ध जो है, ये लड़ाई 2 मोर्चे पर होती है। एक लड़ाई सेना लड़ती है और एक लड़ाई कूटनीतिक होती है। और कूटनीतिक लड़ाई में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना मतलब होता है। शिष्टाचारवश कोई मुलाकात अगर किया जाता है तो उसके भी अपने मायने होते हैं। और इस पूरे वीडियो में यही मंतव्य है और यही मायने निकलते हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने अगर ये वीडियो डाल करके जनता से ये जानना चाहा है कि देखिए ये क्या है, तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर तो मैं यही पाता हूँ, और शायद एक पत्रकार के तौर पर भी मैं यही समझ पा रहा हूँ। आपने पत्रकार का जिक्र किया और आपने वीडियो की शुरुआत में भी जिक्र किया कि शायद मैं इसका समर्थन करूंगा तो कई लोग जो कहेंगे कि बीजेपी के, तो इस पर मुझे एक वाकया याद आया, मैं शेयर करना चाहूँगा कि हाल ही में सुप्रिया सिनेत का ही एक वीडियो वायरल हुआ था। आपको जैसा कि सर पता है कि सुप्रिया सिनेत पहले पत्रकार हुआ करती थी, तो उनसे उस वीडियो में एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि आप पहले एक पत्रकार हुआ करती थी, अचानक पत्रकारिता करते करते आपने ऐसा क्या किया कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई और कांग्रेस की नेता बन गई। पत्रकार ने जो सवाल पूछा, उसने ये पूछा कि क्या पहले से ही बतौर पत्रकार कांग्रेस के लिए बैटिंग की जा रही थी, फील्ड सेट की जा रही थी, जिसका इनाम आपको बाद में कांग्रेस पार्टी में एंट्री के तौर पर मिला। तो ये भी एक वीडियो है और इस तरह की चीजें भी हैं। तो ये सुप्रिया सिनेत का वीडियो था, लेकिन फिलहाल सुप्रिया सिनेत ने हमला बोला है इस वीडियो को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर। सुप्रिया सिनेत के दावे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपका खुद का एनालिसिस क्या कहता है इस वीडियो को लेकर, और सर ने जो बताया उस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।